दो राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता। यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब विपक्षी नेता योगी और बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस, सपा, मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से कानून को प्राथमिकता दी है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक रूल, एक लॉ को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि अफसर और सरकारें ना तय करें कि कानून कैसे चलेगा। कानून निहित है, उस तरह से चलना चाहिए, प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, 15 दिन का नोटिस दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि दोषी और आरोपी को सजा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों को सजा देना, जब मन आए आर्बिट्ररी तरह से घर को तहस नहस कर देना, घर को ढहा देना, ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और उनका अनुसरण करती हुई तमाम भाजपा की सरकारें ये कुकृत्य बंद करेंगी। अब आप दोषी को सजा दीजिए, आप आरोपी के खिलाफ जांच करिए, लेकिन उसके घर वालों को, उसके माता पिता को, उसके बच्चों को इसकी सजा देना कितनी नैतिकता है, ये आप मुझे बताइए। और अगर ऐसा है तो न्यायपालिकाओं पर ताला लगा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। हम दिल की गहराइयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। नहीं, निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से इस देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर सबको साथ लेकर चलना चाहता है, वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये जंगल राज, जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। उस पर एक मजबूत ब्रेक लगेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से। हम सब लोग स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। वहीं लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर बेहद कड़ी टिप्पणी की है और सरकारों को सावधान किया है, अधिकारियों को लताड़ लगाई है। बुलडोजर एक्शन सर्वथा अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंवैधानिक और गैर कानूनी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, बीजेपी सरकारें कानून और न्याय के नाम पर अन्याय करना बंद करें। बुलडोजर से कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और निर्दोष भी बलि का बकरा बन जाते हैं। खुद को ईश्वरीय अवतार मानकर सत्ता सरकार चलाने वाले अयोग्य, अनुपयोगी, महाभ्रष्ट लोगों के मुंह पर यह निर्णय करारा तमाचा है। आशा है कि जिम्मेदारों को तमाचे की आवाज और एहसास दोनों हुआ होगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले और तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी और अन्य राज्य सरकारें जनहित और जनकल्याण का सही और सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर खत्म होगा। वहीं विपक्षी नेताओं के इन बयानों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है
सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। भाई किसी गरीब का बता दें कि जिसकी अपने निजी जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो। विपक्ष की एक उदाहरण दे दे, किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। आप सरकारी जमीन में बसे हैं, उसके बाद भी सरकार की मंशा है कि जो सरकारी जमीनों में जो जहां बसा है, अगर भूमिहीन है तो उसको कहीं वहां से उजाड़ने से पहले उसको पहले आवास, उसके जमीन की व्यवस्था करके तब उसको वहां से हटाया जा सकता है। ये कानून कैबिनेट से पास हुआ है और उसका पालन भी हो रहा है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में पूरी बात क्या कही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि उसने संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा है जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने शक्ति के विभाजन पर विचार किया है और यह समझा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्यक्षेत्र में कैसे काम करती हैं। न्यायिक कार्य को न्यायपालिका को सौंपा गया है और न्यायपालिका की जगह पर कार्यपालिका को यह काम नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर केवल इस वजह से तोड़ती है कि वो आरोपी है तो ये शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह के अत्याचार करते हैं, उन्हें जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कार्यपालिका यानी कि सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते और ना ही वो जज बन सकते हैं जो किसी आरोपी की संपत्ति तोड़ने पर फैसला करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के बाद उसके घर को तोड़ा जाता है तो यह भी गलत है, क्योंकि कार्यपालिका का ऐसा कदम उठाना अवैध होगा और कार्यपालिका अपने हाथों में कानून ले रही होगी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी निर्दोष व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित करना पूरी तरह असंवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी संपत्ति का विध्वंस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके मालिक को 15 दिन पहले नोटिस न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक के जरिए भेजा जाएगा और इसे निर्माण की बाहरी दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के कारण बताए जाएंगे। इसके अलावा विध्वंस की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम नागरिकों के लिए अपने घर का निर्माण कई वर्षों की मेहनत, सपने और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। घर सुरक्षा और भविष्य की एक सामूहिक आशा का प्रतीक है और अगर इसे छीन लिया जाता है तो अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि एक कदम उठाने का उनके पास एकमात्र विकल्प था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।